बच्चों, वेलकम टू अर्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.7 को। और इससे पहले कि अगर आपको एक्सरसाइज या चैप्टर में प्रॉब्लम है बच्चों, तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और क्लास 5th के मैथ पे क्लिक कीजिए। आपको जिन भी एक्सरसाइज में या फिर आपको चैप्टर में प्रॉब्लम है, उन एक्सरसाइज या चैप्टर के प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 5 किन पॉइंट को, किन किन टर्म को आपको समझ लेना है, जिससे कि जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, राइट। तो देखो हमको क्या समझना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, यानी किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करेंगे। इनके भी अलग अलग वे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ अ डेसिमल्स बाय होल नंबर। किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लीकेशंस करना बहुत इजी होता है। देख लीजिए, आप समझ लीजिए, आपको समझना है। जैसे कह रहे हैं कि अनिल वर्क 12 स्टेप्स टू हिज रूम्स, each states measure 1.25 fifths. What was the total's number of the room, total's distance to the room? तो देखो बच्चों, इनको अगर आप जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है ना, अगर इनकी बेसिक नीड देखें ना तो एडिशन होता है। सम ऑफ एडिशन इज नोन एज अ मल्टीप्लिकेशन होता है। सो एग्जाम्पल के लिए अगर आप मैं आपको समझाऊं इनको कैसे। अनिल एडिड, अगर आप मान लो ऐसे ऐसे ऐड करते चले जाओगे तो कितनी बार करोगे, 12 टाइम्स करोगे। सो दैट इज 12 टाइम्स को आप चाहो तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 12 को क्या करोगे, 1.25 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 1500 आ रहा है, राइट। क्या हो गया, 1500। और अब ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट पुट कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 15 फीट निकल के आ जाएगा। क्या होगा, 15 फीट। दैट इज योर आंसर। ये क्या हो गया, फिट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट बाद आपका पॉइंट था, है ना। तो इसीलिए 2 डिजिट बाद अगर पॉइंट पुट कर दोगे ना यहाँ पे तो क्या होगा, 15 फीट आ जाएगा। तो वही यहाँ पे 15 फीट लिखा है। और अगर आप इनके एल्गोरिदम के तरीके से करना चाहते हैं तो पहले स्टेप में आपको इस तरीके से करना है, मल्टीप्लाई द नंबर्स बाय होल नंबर्स एंड इग्नोर द डेसिमल्स। डेसिमल को इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर लो। फिर काउंट द नंबर एंड डेसिमल प्लेसेस एंड मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लाइजर एट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। फिर मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लाइजर इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद डेसिमल प्लेस को काउंट कर लो, फिर वहां पे पुट कर दो, राइट। फाइनली जो आपका आंसर आएगा, पुट द डेसिमल्स आफ्टर द प्रोडक्ट एंड राइट साइड आफ्टर द मेनी डिजिट्स एज द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। फिर जो नंबर्स आता है लेफ्ट साइड से उतने नंबर को काउंट कर लो, उसके बाद पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। वही बात यहाँ पे हुआ है ना। 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर, आई होप समझ में आ गया। ओके, अब देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 और थाउजेंड्स। देखो बच्चों, 10 और 100 एंड 1000 से मल्टीप्लीकेशन करना बहुत ही आसान होता है। कैसे, लेट्स सी, देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या रहा है, 8.75 है। 8.75 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख दो, दैट इज योर आंसर्स। तो देखो 87.5 आ गया। तो इस तरीके से करना होता है, बहुत आसान होता है इस तरीके से करना, राइट। चलो अगले 10 से एग्जांपल से एक जगह समझाया गया। 10 से अगर मल्टीप्लिकेशन करते तो इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख दो, दैट इज आंसर्स। 100 करोगे तो 2 डिजिट लोगे, अगर थाउजेंड्स कर रहे हो तो 3 डिजिट लोगे, 10,000 करोगे तो 4 डिजिट लोगे। तो ये डिजिट्स की क्या होता है, इस तरीके से एरो दे दिया है, आप चाहो तो आसानी से समझ पाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब कह रहा है कि यहाँ पे पॉइंट पुट करो, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट पुट करो, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट पुट करो, है ना। इसका मतलब वहां पे पॉइंट पुट करो। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो और लिख सकते हो। तो जितने जीरो होंगे ना उतने डेसिमल को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, दैट्स इट। यही चीज है और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ रिमेंबर दिया है, जो ये रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहते हैं आपके लिए, आप इसे अच्छे से याद कर लें। और मल्टीप्लाई द डेसिमल्स बाय 10 द नंबर्स इज पॉइंट मूव 1 प्लेसेस टू राइट साइड। किसी भी नंबर में ध्यान रखो, किसी भी नंबर में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी राइट साइड में 1 डिजिट आगे चला जाना, मूव कर जाना। और 100 से करोगे तो 2 डिजिट मूव करो, 1000 से करोगे तो 3 डिजिट मूव करोगे राइट साइड में। किसमें, एट द राइट, एट द राइट, एट द राइट। तो ये चीजें याद रखना। 10 से करोगे तो 1 डिजिट मूव करना, 100 से करोगे 2 डिजिट मूव करना।
और 1000 से करोगे तो 3 डिजिट मूव करना, 10,000 से करोगे तो 4 डिजिट मूव करना, एंड सो ऑन। आप समझ ही रहे हैं बात को। चलिए आगे देखते हैं मल्टीप्लीकेशंस ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल्स। अब इंपॉर्टेंट बात रहा, डेसिमल को अगर डेसिमल पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा। बहुत इजी है, ये भी कोई हार्ड नहीं है बच्चों, सिंपल सा बात है। क्या करेंगे, आप चाहो तो आप डेसिमल को पहले इग्नोर कर दो, सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए 3.12 है, यहाँ पे 1.6 है, तो पहले क्या करो आप, सिंपल सी बात समझो, डेसिमल को भूल जाओ। चलो भूल गए आपने, 316 आया और ये 16, इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये रिजल्ट आया, मल्टीप्लाई करने के 8 के बनने में, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ध्यान से समझिए कि आपको डेसिमल्स लगाना है। तो डेसिमल देखो, सिंपल सी बात, कॉमन चीज, यहाँ पे 2 डेसिमल्स है और यहाँ पे 1 डेसिमल है, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 3 डेसिमल हो गए। सिंपल क्या करो, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ पे तो आप लगा दोगे तो क्या होगा, 4.992, दैट इज योर आंसर, यही आएगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे, देखो है ना बच्चों, ये डिजिट आ गया आपका, देखो आंसर 4.99, 3 डिजिट के बाद पुट करना। तो सिंपल आप मेथड ये याद रखना, जो भी 2 डेसिमल्स दिया है दोनों को थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद आप डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है उस नंबर को काउंट कर लेना और लेफ्ट साइड से उतने नंबर के बाद पॉइंट बैठा देना, दैट इज योर आंसर्स, राइट। जो ऑब्टेन होगा वो आपका आंसर होगा। चलिए अब इनकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल बाय मल्टीप्लिकेशंस, इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहता है, वही बात जो अभी हमने पढ़ा उन्हीं को वो समझा रहा होगा हमें, फिर भी देख लेते हैं। देखो कह रहे द ऑर्डर ऑफ डेसिमल्स नंबर्स कैन बी चेंज्ड इन मल्टीप्लिकेशंस, द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। वही बात कह रहा है, हमेशा की तरह जितनी हमने पढ़ा है ना। कह रहा है कि अगर हम किसी भी डेसिमल्स नंबर को चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के केसेस में, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर्स आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आप देखिए 2.2 है और यहाँ पे 3.3 है, या तो क्या है 7.26 है। अब उल्टा कर दिया हमने, 3.3 को 2.2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम आया ना, रिजल्ट सेम आया। वही कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशंस को अगर आप चेंज कर देंगे ना तो आपका रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा, द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल्स नंबर 1 इज द डेसिमल्स नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से प्रोडक्ट करोगे या 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो नंबर क्या होगा, इटसेल्फ ही होगा। तीसरी, द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल्स नंबर इज 0। किसी भी डेसिमल्स नंबर को, कोई भी नंबर ले लो बच्चों, ये हमेशा मैं बताते आ रहा हूं, किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो सबको क्या बना देगा बच्चों, 0 बना देगा। तो आई होप ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो मूव करते बच्चों अब एक्सरसाइज की तरफ। अब देखते हैं कि इन सभी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से एक्सरसाइज में यूटिलाइज किया है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और अब आपको आंसर किस तरीके से देना है, उन बातों पे भी 5.7 में अब आप जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े ना उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज किया हुआ है। कह रहे फाइंड द प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सभी को प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे देखो 7.2 है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 236.7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। बच्चों अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए बच्चों मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है ना, तो जिससे कि आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और जल्दी भी आपका शॉर्ट वीडियोस भी आप कर पाओगे। ठीक है, देखो अब 7.2 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया तो 64.8 आया आंसर्स। 236 को 0.7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 101 पॉइंट क्या है 86 और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के 2 डिजिट है ना, तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट ही होगा। यही चीज मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे ना उतने जब रिजल्ट आएगा तो पर भी उतनी ही डिजिट आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डिजिट है तो 3 डिजिट आए। 897 को 897.284 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पे भी देखिए आपका ये रिजल्ट आएगा, तो बहुत इजी से समझ आ रहा होगा। चलिए अब देखो बच्चों सेकंड में वही चीज कह रहा है, प्रॉपर्टीज के मल्टीप्लायर द फॉलोइंग बाय चेंजिंग द पोजीशंस एंड द डेसिमल पॉइंट।
अब यहाँ पे देखो, अगर आप इनको डेसिमल पॉजिशन को चेंज कर दोगे तो आसानी से आ जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे कह रहा है 96.82 और यहाँ पे 10 है, तो मैंने बताया था कि जब भी आप 10 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी जो राइट साइड होता है एक डिजिट आगे जाके पॉइंट लगा दो, खत्म आपका आंसर। ठीक है, तो 9.6 को 8 यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 10 है तो एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 7.845 है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई तो एक पॉइंट आगे बढ़ा दिया हमने। यहाँ पे भी 10 से है तो यहाँ पे एक डिजिट को आगे बढ़ा दिया, पॉइंट को एक डिजिट आगे बढ़ा देना है। अगर 10 से होता है तो 100 से होगा तो 2 डिजिट बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डिजिट बढ़ाएंगे तो ये टोटल डिजिट आ जाएगा, तो ये आपका आंसर से निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखो 7.84 है, 100 से मल्टीप्लाई किया 2 डिजिट, तो 84 के बाद पॉइंट लगाओगे, 84 के बाद पॉइंट लगाया। यहाँ पे देखो 0.649 है, 1000 है, 3 डिजिट बाद ये खुद ही नंबर हो जाएगा, तो 649 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 96.82 है, यहाँ पे 1000 है तो 2 डिजिट आएगा और एक 0 ऑलरेडी आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1000 है, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट हो जाएगा, तो 7845। तो ये था बच्चों 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लीकेशन करना बहुत ही इजी है ना। चलो तो देखते हैं अगले, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पे देखो बच्चों 2.1 है और 3.3 है, आप चाहो तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने क्या किया बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके एग्जैक्टली लिख दिया, क्योंकि अगर वैसे करेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं इक्वेशन फिर भी दिखा देता हूँ, आप चाहो तो देख लो। यहाँ पे देख लो बच्चों, है ना, यहाँ पे जो आपको जो नंबर दिया है क्या है 2.1, तो देखो 2.1 को क्या करोगे 3.3 से मल्टीप्लाई करो, पहले 3 से कर लो। मैंने क्या बताया था, अगर दोनों डेसिमल होता है तो पहले डेसिमल को आप इग्नोर कर दो, भूल जाओ। ठीक है, भूल गया जी, ठीक है। 3 से किया, 3 दूनी 6 आ गया, फिर 3 से करो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, अब इसको ऐड कीजिए 3, 9 और यहाँ पे क्या हो गया 6, देखो 693 आ गया, ये नंबर आ गया। अब क्या करना है हमको, डेसिमल करना है। तो डेसिमल कितना है, एक डिजिट है, 2 डिजिट, तो 1 2 पॉइंट डिजिट के बाद लगा दो 6.93, देखो वही मैंने किया। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। पहले जैसे 4.30 है, 0.9 है, तो आप क्या करो, पॉइंट को इग्नोर कर दो, पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर लो, ऐड करने के बाद वो डिजिट काउंट कर लो, उतनी बात बना दो, पॉइंट लगा दो। देखो 1 2 3 डिजिट के बाद लगा दिया। सेम इसी तरीके से करना है तो आपका ये आंसर आएगा। सेम इस तरीके से करना है, सेम एज करना है, तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स दे रखे हैं बच्चों, तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप वही लगाएंगे। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं फोर्थ में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द मल्टीप्लाइजर, राइट। मल्टीप्लाइजर को फिल करना इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे 16.8 है, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 10 ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, 10 आएगा जब ये आएगा। यहाँ पे क्या करोगे, 100 से करोगे तब ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पे 1000 से करोगे तब ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पे 1000 से करोगे तब ये रिजल्ट आएगा। इवन ये सब बहुत इजी है, आप ये सब चीज को अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने काफी डिटेल से आपको बताया है। चलिए अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग्स, सॉल्व द फॉलोइंग। पहला कह रहे इफ यस ड्राइव हिज कार एट एवरेज स्पीड इज इतना माइल्स पर हावर्स, मतलब 1 घंटा में इतने माइल्स वो चल रहा है। तो कह रहे व्हाट विल बी यस ड्राइव हिज कार इन इतना, 1.5 घंटे में कितने होगा, यानी 1.5 आवर्स में कितना होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यानी 1 आवर्स में वो इतने माइल्स ड्राइव कर रहा है कार को, तो 1.5 आवर्स में कितना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। तो 60.2 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 90.3 माइल्स आ जाएगा। मतलब यस जो है हाफ आवर्स में, सॉरी 1.5 आवर्स में 90.3 माइल्स कार को ड्राइव कर लेंगे। क्लियर। चलो अब देखो इसके बी पार्ट में कह रहे हैं आदित्य अबाउट इतना केजी ऑफ कॉफी दैट कॉस्ट इज 6.95 पर केजी, हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड ऑन कॉफी। तो कह रहे हैं जो आदित्य है वो 3.4 केजी कॉफी खरीदना चाहता है। अब कह रहा है कि 1 केजी कॉफी का जो कॉस्ट है वो 6.95 केजी है। ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि इतना केजी खरीदने के लिए उनको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंपल है बच्चों, 1 केजी खरीदने के लिए उनको इतना रुपया देना पड़ता है,
तो 3.4 kg खरीदने के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ 1 kg 6.95, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 6.95 को 3.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 पॉइंट क्या होगा बच्चों? 63 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।